तो दोस्तों आ गए हम हमारी नई वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने पूरी दिखाई थी आपको लाइब्रेरी। उसके बाद अब हम चलते हैं आगे। अभी हम हैं 504 फीट ऊंचा। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर जूही चावला की एक मूवी थी हम है राही प्यार के, जिसका मशहूर गाना था घूंघट की आड़ में यह फिल्माया गया था। उसके बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से लगता था पहले दीवाने आम, जहाँ पर राजा लोग अपनी प्रजा से बात किया करते थे। उसके बाद हम आ जाते हैं मोती महल में, जिसे महाराणा करण सिंह ने 1620 में बनवाया था। होली और दिवाली के अवसर पर यहाँ विभिन्न कार्यक्रम और नृत्य हुआ करते थे। उस समय रानियां ऊपर से सब कार्यक्रम देखती तो थी, लेकिन उन्हें वापस कोई नहीं देख पाता था, क्योंकि ये एक विशेष रूप से बनाया गया था ताकि उन्हें कोई देख ना सके। राजा हुक्के और शतरंज के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और यहाँ पर उनके मंत्रियों के साथ चर्चा किया करते थे। और यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे प्रेम रतन धन पायो। और यहाँ पर इनके जो आखिरी शासक थे वो थे महाराणा भोपाल सिंह। ये 1948 में इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना आधा से ज़्यादा राज्य सौंप दिया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको दिखाएंगे एक डुप्लीकेट सूरज का चिन्ह, जिसे बाद में बदलकर असली सोने का बनाया गया था। इसका बेस कॉपर का है और इस पर करीब 1 किलो 80 ग्राम सोने की परत चढ़ाई गई है। अब बात करते हैं यहाँ के शीशे के काम की। यहाँ पर पूरा कांच का कार्य 1874 में बेल्जियम से मंगवाया गए ग्लास से किया गया था। इससे पहले भी रंग का प्रयोग नहीं हुआ है, सब कुछ केवल कांच के माध्यम से बनाया गया है। आगे है मरचोंग, जिसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। यहाँ भी बारीक कांच का काम दिखाई देता है। अब हम पहुँचते हैं जनाना महल। जब भी कोई रानी विधवा हो जाती थी तब उन्हें यहाँ शिफ्ट कर दिया जाता था। इस महल में किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित था और उन्हें किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता था। आप जो ये तांबे के बर्तन देख सकते हैं, ये ज़्यादातर जो श्रीनाथ जी भगवान जी थे उनके प्रसाद के लिए बनाया जाता था और ये उस समय के मूल बर्तन थे जहाँ पर प्रसाद या बर्तन के लिए काम किया करता था। ये जैसे आप देख सकते हो चूल्हा वगैरह, ये सब कॉपर के बने हुए थे प्योर, और यहीं पर उनका प्रसाद, भगवान का प्रसाद बनता था। यहाँ पर जो आप देख सकते हो, यहाँ पर भगवान को झूला झुलाने के लिए एक झूला, ये आप जो झूमर देख रहे हो ये इंग्लैंड का है, ये भोपाल सिंह का कक्ष था। और जो आपने उसमें उधर पंखा देखा है वो था इंग्लैंड से लाया हुआ। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टाइल्स के और डिफरेंट तरह के प्याले और बर्तन मिलेंगे, जिससे जो उस टाइम बहुत महत्व रखते थे। यहाँ पर एक मैप भी दिया गया है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि ये महल एक तरीके से बहुत ज़्यादा ही भूल भुलैया तरीके का है। यहाँ पर आप इधर उधर जाकर मतलब भूल सकते हो, इस तरीके से बना हुआ है। फिर उसके बाद हम तो आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी वीडियो बनाते जाते हैं। और यहाँ पर अलग अलग छोटे छोटे बर्तन जो कि अलग अलग यूज़ में, डंके वगैरह पानी गर्म करने से लेकर सारी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, यहाँ पर इनकी साड़ी, कपड़े और मतलब अलग अलग उनके दे रखे हैं कल्चर के, कि उस टाइम पर क्या कल्चर हुआ करता था, वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम अस्त्र शस्त्र देख सकते हैं, और ये जो अस्त्र शस्त्र आप देख रहे हो ये महिलाओं के लिए है, जो वहाँ पर सेफ्टी करती थी, वहाँ पर जो युद्ध के लिए अभ्यास करती थी उनके लिए ये जो आप देख सकते हैं सारे डिज़ाइन हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पर बहुत सारे मिरर्स प्लस फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ टूटी हुई मूर्तियों के अवशेष भी रखे गए हैं जो दुश्मनों के हमले के दौरान टूट गए थे। इनमें मंदिरों और आसपास के महलों की मूर्तियाँ भी शामिल है। अब हम पहुँचते हैं संगीत कक्ष। यहाँ विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र रखे गए हैं और हर एक पर उनका नाम भी लिखा हुआ है। इनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम उस समय संगीत और नृत्य का कितना महत्व था। यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग वाद्य यंत्र है, अलग अलग संगीत के यंत्र हैं, जहाँ पर हम उनकी महत्वता बता सकते हैं कि पहले लोग संगीत के कितने ज़्यादा कायल थे, मतलब कितना ज़्यादा पसंद करते थे संगीत को।
इन कक्ष में हमें दिखते हैं वहाँ की बहुत सारे मैप और वहाँ पर लिखे हुए अलग अलग उनकी ही भाषाओं में बहुत सारे चित्र जो कि हमें समझ तो नहीं आते, लेकिन हाँ हम प्रयास ज़रूर करते हैं कि लेकिन उस ज़माने के जो मैप थे वो उनके स्टेट और बॉर्डर और फिर अलग अलग स्टेट बॉर्डर के भी हुआ करते थे जिन्हें वो संभाल कर रखते थे ताकि युद्ध में उनके काम आ सके। तो आप भी ये चित्र देखिए, मैप देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इसलिए ये मेरा थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ सिलेबस है। ये अलग बात है, मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी ही था, बट फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते जाते हैं। आप भी हमारे साथ बढ़िए, एंजॉय कीजिए, पीछे कोई नहीं देखेगा। फिर उसके बाद ये हाथ से आ गई इंडिया में। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे वाले कक्ष में, क्योंकि ज्योग्राफी तो समझ में नहीं आई। तो यहाँ पर ये रथ देख सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि पुराने ज़माने में इस टाइप का ही रथ हुआ करता था, इतना ही बड़ा, लेकिन उसमें घोड़े असली हुआ करते थे, इसमें नकली है। उसके बाद हमने देखा वहाँ पर अलग अलग जैसे छोटे छोटे मंदिर जो कि बनाए जाते हैं। फिर वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें जिसका तो मुझे पता भी नहीं क्या है। फिर हमने देखी एक घोड़ा जो कि चेतक घोड़ा था, उसका हमने एक स्वरूप देखा। कि इसके बाद आप महल को एंजॉय कीजिए कि कैसा क्या दिखता है थोड़ी देर के लिए। तो ये था गाइस सिटी ऑफ पैलेस। इस पैलेस को घूमते हुए आपको 2 से 3 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक गाइड रखना पड़ेगा, जो कि आपको पड़ेगा बहुत महंगा। और चाहे तो आप यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन निकाल कर भी देख सकते हो। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।